Assalamualaikum students, welcome to next class of chapter number 2, classifying plants and animals. Subtopic is classifying animals, invertebrates without jointed legs. In our previous class we discussed invertebrates with jointed legs, those are called arthropods, and in today's class we will discuss invertebrates without jointed legs. Now we will discuss our learning outcomes. By the end of this chapter, what you will be able to repeat after me. I will be able to describe different groups of invertebrates without jointed legs. The first group of invertebrates without jointed legs is mollusks. They have unsegmented bodies, यानी कि इनकी बॉडी में जो है वो सेगमेंट्स नहीं होते. देयर सॉफ्ट बॉडीज आर यूजली प्रोटेक्टेड बाय हार्ड शेल्स. इनकी सॉफ्ट बॉडीज जो हैं वो यूजली प्रोटेक्टेड होती हैं हार्ड शेल से. दे हैव ऑर्गन्स. दे हैव सेपरेट माउथ एंड एनस. इनके बॉडी में ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं और इनका सेपरेट माउथ और एनस होता है. हमारे कुछ जो है वो मोलस्क की एग्जांपल जैसे स्नेल है, स्लग है, स्क्विड है, ये सब जो है वो किस ग्रुप में आते हैं? मोलस्क में आते हैं. नेक्स्ट ग्रुप इज स्पंजेस. दे डोंट हैव ट्रू ऑर्गन्स. इनमें जो है वो ट्रू ऑर्गन्स नहीं होते. दे हैव मैनी टाइनी पोर्स थ्रू विच वाटर एंटर्स. उनमें जो है वो बहुत सारी जो है वो छोटी छोटी पोर्स होती हैं. पोर्स मतलब छोटे छोटे सुराख से होते हैं जिनसे कि पानी उनके अंदर जाता है और एक्चुअली इस पानी के थ्रू जो है वो फूड उनकी बॉडी में जाता है जो कि वो अपनी बॉडी में होल्ड कर लेते हैं, फूड वो ले लेते हैं और पानी जो है वो फिर पास आउट हो जाता है. दे लिव इन वाटर. नेक्स्ट ग्रुप इज एनिलिड्स. they have segmented bodies. Okay, annelids means segmented bodies. Their bodies are divided into many segments. They have organs. They have separate mouth and anus. And the most common example is earthworm. हमारे पास इसकी most common example जो है वो annelids की क्या है? earthworm. Next group is cnidarians. They don't have true organs. They attack their prey with stinging threads or tentacles. They live in water. इनमें जो है वो ट्रू ऑर्गन्स नहीं होते. ये अपने प्रे यानी कि ये जो शिकार करते हैं उस पे इनकी बॉडी पे स्टिंगिंग थ्रेड्स होते हैं या उनको टेंटिकल्स कहा जाता है. तो ये जो है उससे अपनी प्रे यानी कि अपना फूड या शिकार करके अपना फूड हासिल करते हैं. दे लिव इन वाटर. ये पानी में रहते हैं. एग्जाम्पल्स हम हाइड्रा और जेलीफिश. जेलीफिश इसकी कॉमन एग्जाम्पल जो कि जेलीफिश का नाम हम सब सुनते हैं. ठीक है, तो ये ग्रुप नाइडेरियंस में आते हैं. नेक्स्ट ग्रुप इज काइनोडर्म्स. दे हैव स्पाइन्स और बम्प्स ऑन देयर स्किन. इनकी जो है स्पाइन्स मीन्स कांटे कांटे से होते हैं इनकी स्किन पर. दे हैव 5-वे रेडियल सिमिट्री. 5-वे रेडियल सिमिट्री क्या मतलब? 5 सिमेट्रिकल आर्म्स और बॉडी सेगमेंट्स. इनके जो है वो सिमेट्रिकल यानी कि एक ही जैसे, या तो इनकी जो है वो 5 एक ही जैसी आर्म्स होती हैं या बॉडी के सेगमेंट्स एक ही जैसे होते हैं 5. तो इसको इस वजह से इनको 5-वे रेडियल सिमेट्री कहा जाता है. ठीक है. दे हैव ऑर्गन्स बट नो हेड्स. उनमें ऑर्गन्स होते हैं लेकिन इनमें प्रॉपर हेड नहीं होता. They have separate mouth and anus. They live in water. Next group is flatworms. They have flat unsegmented bodies. They have organs. Food and waste enter and exit through the same opening. ये जो है वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं. इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती. इनकी बॉडी में ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं लेकिन यहाँ पर इनको जो फूड ओपनिंग जो होती है वो एक ही ओपनिंग होती है जहाँ से कि वो फूड लेते भी हैं और जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो भी उसी ओपनिंग से बाहर निकल जाता है. तो दीज आर फ्लैट वॉर्म्स. नेक्स्ट ग्रुप इज राउंड वॉर्म्स. और राउंड वॉर्म्स को जो है वो निमाटोड्स भी कहते हैं. दे हैव राउंड
unsegmented bodies, they have organs, दे हैव सेपरेट माउथ एंड एनस. अच्छा, अभी तक हम यहाँ पर बहुत सारे जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें हमने सेपरेट माउथ एंड एनस के जो वर्ड्स को यूज़ किया. तो सेपरेट माउथ एंड एनस मतलब माउथ से जाहिर सी बात है वो अपना फूड लेते हैं, एंड एनस इज़ द ओपनिंग जहाँ से के बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट वो रिलीज़ करते हैं. अभी इससे पहले हमने फ्लैट वॉर्म में ये चीज़ देखी कि उनकी एक ही सेम ओपनिंग से वो फूड लेते भी हैं और वो अपना वेस्ट जो है वो रिलीज़ भी करते हैं. लेकिन बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सेपरेट माउथ और एनस, हमने ये सेंटेंस भी बहुत सारे ग्रुप्स में देखा. तो वो जो है वो फूड अपनी एक अलग ओपनिंग से लेते हैं जो कि उनका माउथ कहलाता है, और अपनी बॉडी का वेस्ट जो है वो अलग ओपनिंग से रिलीज़ करते हैं जो कि एनस कहलाती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इनवर्टिब्रेट्स विदाउट जॉइंटेड लेग्स. इनवर्टिब्रेट्स विदाउट जॉइंटेड लेग, इसमें जो है वो वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म लेग्स होते हैं. ठीक है, फिर वो वॉर्म्स जो है, वॉर्म लेग जो है वो फर्दर आगे फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म इस तरह से डिवाइडेड हो जाते हैं. कुछ की जो है वो बॉडीज़ जो है वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, हार्ड कवरिंग से कवर्ड होती हैं. कुछ हमने जैसे स्टार फिश हमने देखा वो 5 वे सिमेट्री उनकी बॉडीज में होती हैं. तो these are different groups of invertebrates without jointed legs. This is all about today's class. Allah Hafiz.